जिन किसानों की फसलें बारिश की शुरुआत होते ही बाजार जाना शुरू हो जाती है, उनकी पॉकेट के ऊपर पैसों की बरसात होना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर फील्ड्स हमारे देश की फरवरी या फिर मार्च महीने तक खाली हो जाती है और उसके बाद ज्यादातर किसानों के पास बुआई के लिए सिंचाई व्यवस्था नहीं रहती है। और गर्मी में फील्ड्स जिस प्रकार से हमने यहाँ पर प्लाऊ करके खाली छोड़ रखी है, रेस्ट दे रखा है, वैसे ही रेस्ट पर रहती है। दोस्तों, जो पंजाब हरियाणा जैसे राज्य हैं जिनमें रवि सीजन की फसलों की बुआई लेट की जाती है, या फिर ऐसे किसान जो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती रवि सीजन में करते हैं, मल्टीपल कटिंग वाली फसलें लगाते हैं, उनकी फील्ड्स भी अप्रैल के आते आते खाली हो जाती हैं। अब ज्यादातर किसानों के पास सिंचाई व्यवस्था मौजूद नहीं रहती है। कुछ किसान जो दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी महीने में फसलें लगाते हैं, वो भी मई और जून के आते आते दोस्तों उनकी फसलों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बचती है, साइज फसलों का अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण उन्हें भी अच्छे मार्केट रेट्स नहीं मिलते हैं। मार्केट अब डिमांड करता है कि नई फसल आए। और दोस्तों, अगर आप मई महीने में फसलों की बुआई कर सकते हैं तो आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली किसानों में से एक हैं, जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये वो गोल्डन पीरियड है, साल का सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला पीरियड है, जिसमें अगर आपकी फसलों का आउटपुट जा रहा है दोस्तों, तो आप माला माल हो सकते हैं। मई महीने में अगर आप फसलों की बुआई करते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी फसलों की बुआई हमें करना चाहिए जो ताबड़तोड़ प्रॉफिट दे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आगे बढ़िए, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो लगातार हम डालते रहते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और उपयोगी वीडियो ये होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में 5 ऐसी फसलें हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें मई महीने में अगर आप लगा देते हैं तो आपका माला माल होना लगभग तय है। नंबर 5 पर हम रख रहे हैं फूलगोभी, जिसकी डिमांड दोस्तों जुलाई और अगस्त महीने में पीक पर रहती है और 10 से 20 रुपए केजी के होलसेल मार्केट रेट्स इसे आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा पिछले सालों के मार्केट रेट्स को देखते हुए हम बता रहे हैं। और दोस्तों, इसे 15 मई के आसपास आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये फसल झटपट कमाई देने वाली फसल है, बिना झंझट झिकझिक वाली खेती है, कम समय में फील्ड से बाहर होती है। अगली फसल भी आप बारिश सीजन की फसल भी इसके बाद में ले सकते हैं। 15 मई के आसपास इसे लगाना अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि जब तक इसका कर्ड फॉर्मेशन शुरू होता है तब तक बारिश की शुरुआत हो जाती है, जिससे कि अच्छी क्वालिटी बन पाती है। क्योंकि ये सर्दियों वाली फसल है दोस्तों, और गर्मियों में तेज टेम्परेचर में तेज धूप की वजह से इसके कर्ड की क्वालिटी खराब होती है। तो इस समय पर आप लगाएं 15 मई के आसपास। जब भी ये मार्केट जाएगी आपको अच्छे खासे मार्केट रेट्स देखने को मिलेंगे। इस समय पर अगर आप इसे लगा रहे हैं तो ध्यान रखें, हाई डेंसिटी फार्मिंग करें, क्योंकि ये सर्दियों की फसल है, टेम्परेचर का असर कम हो, इसलिए आपको ज्यादा पौधे 1 एकड़ एरिया में लगाने चाहिए। 2 से 2.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखें, 10 से 12 इंच पौधे से पौधे की दूरी रखें, और इस स्पेसिंग पर लगभग 20,000 से 24,000 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। तो दोस्तों, अगर हर पौधे से 400 से 500 ग्राम आउटपुट भी निकल जाता है जनरली, क्योंकि दोस्तों इस सीजन में छोटा साइज ही देखने को मिलता है कर्ड का, वैरायटी CFL 1522 सिजेंटा की अगर इस प्रकार की वैरायटीज आप लगाते हैं, 400 से 500 ग्राम का वजन भी मिलता है एक पौधे से, तो भी 100 क्विंटल का आउटपुट 1 एकड़ से एवरेजन आ जाता है। और दोस्तों, अगर 10 रुपए केजी के मिनिमम मार्केट रेट्स भी मिलते हैं तो भी 1 लाख रुपए की आमदनी ये फसल देती है, और लगभग 50 से 60 हजार रुपए नेट प्रॉफिट 50 से 60 दिन की छोटी अवधि में फसल देकर चली जाती है। और इसके बाद में बरसात सीजन की फसल भी आप आसानी से ले सकते हैं। नंबर 4 पर आती है हरी धनिया की फसल। दोस्तों, मैं जानता हूं ज्यादातर किसान तो इसे मुख्य फसल ही नहीं मानते हैं, लेकिन बारिश सीजन में इस फसल से मिलने वाले प्रॉफिट को जब आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। दोस्तों, ये फसल बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है। इस फसल की खासियत यह है कि ये 60 दिन की अधिकतम अवधि में फील्ड से बाहर हो जाती है, खाद कम से कम उठाती है, क्योंकि दोस्तों वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज पर ही इस फसल को फील्ड से बाहर कर दिया जाता है। ये फसल फ्लावरिंग स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज पर जाती ही नहीं है, इसलिए कम से कम खाद की जरूरत होती है, फील्ड को ये उतारती नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें बीमारियों का अटैक कम से कम होता है, मच्छरों का अटैक होता है तो हल्के फुल्के स्प्रे से ये कंट्रोल हो जाते हैं। शुरुआती लागत, बीज की लागत, इसमें दोस्तों और तो और आपको खरपतवार नियंत्रण पर भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि खरपतवार उगकर जब तक इसके साथ आती है तब तक तो दोस्तों ये फसल ही फील्ड से बाहर हो जाती है। तो दोस्तों, इस फसल की डिमांड जुलाई महीने से बढ़ना शुरू होती है, रेट्स इसके जुलाई महीने से बढ़ना शुरू होते हैं, सितंबर तक पीक पर चले जाते हैं, 100 से 200 रुपए केजी भी उस समय पर बिकती है। तो दोस्तों, अगर आप मई एंड में इस फसल को लगा देते हैं, जुलाई में भी ये फसल अगर फील्ड से बाहर होती है, बाजार जाती है, 30 रुपए केजी के औसत मार्केट रेट्स मिलते हैं, तो भी दोस्तों 50 क्विंटल का औसत प्रोडक्शन भी निकलता है, तो 1.5 लाख रुपए की आमदनी।
₹40 केजी से देखें तो 2 लाख रुपए की आमदनी ये फसल दे देती है। लागत इसकी न के बराबर है। इसमें दोस्तों 1 से 1.5 लाख रुपए एकड़ तक का प्रॉफिट केवल 60 दिनों की छोटी अवधि में आप बना सकते हैं। अगर आप फूलों की खेती करना पसंद करते हैं तो नंबर 3 की ये फसल आपके लिए ही है दोस्तों। मई महीने का समय बेस्ट टाइम है गेंदे के प्लांटेशन के लिए, क्योंकि इस समय पर जब हम गेंदा लगाते हैं तो इसकी डिमांड जब बढ़ना शुरू होती है, मतलब सावन के महीने में, तब इसका आउटपुट आना भी शुरू हो जाता है। इसकी डिमांड दीपावली तक जब पीक पर जाती है तो प्रोडक्शन भी पीक पर चले जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस समय पर गेंदा लगाकर 6 से 7 महीने की औसत अवधि में, डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर, 100 से 150 क्विंटल एकड़ तक का प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। 100 क्विंटल एकड़ का प्रोडक्शन भी लेकर चलते हैं। 20 रुपए केजी के मार्केट रेट से देखते हैं तो 2 लाख रुपए एकड़ की आमदनी, और 30 रुपए से देखते हैं तो 3 लाख रुपए एकड़ की आमदनी ये फसल देती है। शुरू से आखिरी तक 50,000 से 1 लाख रुपए एकड़ तक की लागत इस फसल में आती है, मतलब 1 लाख रुपए एकड़ का मिनिमम प्रॉफिट ये फसल आपको दे सकती है, अगर दोस्तों आप सूझबूझ से ये खेती करें। इसके लिए सजेशन मेरे ये रहेंगे दोस्तों कि इस फसल को लगाने के पहले आप आपके एरिया का मार्केट चेक करें। अगर डिमांड नहीं है तो इस फसल को लगाना समझदारी नहीं है। ये फसल आपको नुकसान में भी ले जा सकती है, क्योंकि हर इंसान इसे इस्तेमाल नहीं करता है। इसके साथ ही अगर आपके एरिया में मान लीजिए डिमांड है और ज्यादा किसान है इस खेती को करने वाले, तो भी आप इस फसल को नहीं लगाएं, क्योंकि दोस्तों आप ये मानकर इस फसल को नहीं लगा सकते हैं कि इसे हम 200-300 किलोमीटर दूर बड़ी मंडी में जाकर बेच देंगे, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है। ये हल्की फसल है इसलिए। तो दोस्तों लोकल एरिया के मार्केट को देखकर ही इस फसल की खेती करें। इस फसल में मैनेजमेंट कम से कम लगता है, क्योंकि इसमें बीमारियां कम से कम लगती है, इसमें खाद कम से कम लगता है, और इसे दोस्तों बीमारियां हरने वाली फसल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें ऐसे रसायन छोड़ती है जो कि निमेटोड जैसी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फसल को पहले मार्केट एनालिसिस करें, उसके बाद लगाएं, ताबड़तोड़ प्रॉफिट आपको ये दे सकती है। नंबर 2 पर आती हैं बैंगन और भिंडी। दोनों ही फसलें रफ एंड टफ फसलें हैं, हर परिस्थिति में उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं, मल्टीपल कटिंग वाली फसलें हैं, और इनका फायदा यह है दोस्तों कि इनमें लॉस मिलने के चांसेस कम और प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हो सकता है 1 कटिंग, 2 कटिंग, 3 कटिंग में अच्छे रेट्स नहीं मिले, आगे जाकर अच्छे रेट्स मिल जाते हैं और प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बैंगन की अगर बात करें, 200 क्विंटल एकड़ का औसत प्रोडक्शन नॉर्मल पौधे अगर आप लगा रहे हैं तो, और ग्राफ्टेड पौधे अगर आप लगा रहे हैं तो 300 से 400 क्विंटल एकड़ का औसत प्रोडक्शन ये फसल दे देती है। और दोस्तों अगर भिंडी की बात करें तो 80 से 125 क्विंटल एकड़ तक का प्रोडक्शन, डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पर, आपको मिल जाता है। 5 से 7 महीने की औसत अवधि तक ये फसलें चलती है, आगे डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर। ग्राफ्टेड पौधों से अगर आप खेती कर रहे हैं बैंगन के, तो 9 से 10 महीने की औसत अवधि तक ये फसल चलती ही है। दोस्तों अगर भिंडी की बात करें, 100 क्विंटल एकड़ का औसत प्रोडक्शन लेकर चलते हैं, 20 रुपए केजी के औसत मार्केट रेट्स भी मिलते हैं, तो 2 लाख रुपए की आमदनी और लगभग 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट ये फसल देकर जाती ही है। बैंगन की बात करें, 200 क्विंटल का औसत प्रोडक्शन ये फसल देती है, अगर 10 रुपए केजी के औसत मार्केट रेट्स भी मिलते हैं तो भी 1 लाख रुपए एकड़ का प्रॉफिट ये फसल भी देकर ही जाती है। बैंगन की फसल में दोस्तों सबसे बड़ी समस्याएं हैं विल्ट और स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर या फिर शूट बोरर। विल्ट की समस्या को तो दोस्तों आप ग्राफ्टेड पौधे लगाकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रूट बोरर, शूट बोरर को कंट्रोल में रखना है तो इसे पतंग स्टेज पर ही हमें कंट्रोल करना होगा, और इसके लिए जरूरत है हमें रेगुलर स्प्रेज की, प्रिवेंटिव स्प्रेज की, क्योंकि पतंग स्टेज पर अगर ये कीट कंट्रोल हो गया तो हो गया, अगर ये स्टेम में प्रवेश कर जाता है तो इसे कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और ये फसल खराब हो जाती है। भिंडी की अगर बात करें तो इसमें कोई बड़ी भारी समस्या ऐसी आती नहीं है, हल्के फुल्के स्प्रे से दोस्तों इसकी समस्याएं कंट्रोल हो जाती है। इन्हें जब हम मई महीने में लगाते हैं तो जुलाई और अगस्त महीने में तो ताबड़तोड़ प्रॉफिट ये देती हैं, क्योंकि अच्छे रेट्स की लगभग गारंटी आती है, ये आप मानकर चल सकते हैं। इसके बाद में भी एवरेज मार्केट रेट्स तो इन्हें मिल ही जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों इस समय पर इन फसलों को लगाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 1 पर 2 ऐसी फसलें आती हैं जिनके प्रॉफिट की बराबरी कर पाना आम फसलों के बस की बात नहीं है, और खासकर जब इन्हें मई महीने में लगाया जाए। ये फसलें हैं मिर्च और टमाटर। वैसे तो दोस्तों इस समय पर इन्हें लगाना बहुत ज्यादा रिस्की है, सक्सेस होने के चांसेस कम, फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप 1 एकड़ से 1 लाख रुपए तक का लॉस उठाने की क्षमता रखते हैं, रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं, तो इन फसलों को कम से कम 1 से 2 एकड़ में जरूर लगाएं। दोस्तों ये फसलें जितना ज्यादा लॉस में ले जाने की संभावना इनकी होती है, इस समय पर इन्हें लगाकर उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। भले ही इस सीजन में इन फसलों से उत्पादन आधा भी आए तो भी ये फसलें 1 से 2 लाख रुपए एकड़ तक का प्रॉफिट दे सकती हैं। दोस्तों इस समय पर मिर्च में वायरस की संभावनाएं ज्यादा होती है, फंगल डिजीज ज्यादा आती हैं, और टमाटर में ब्लाइट जैसी समस्याएं ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन समस्याओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश 2 से 3 दिन मौका ही नहीं देती है स्प्रे करने का, और ये समस्याएं उतने दिन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसके बाद इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए ये फसलें इस समय पर रिस्की हैं,
लेकिन ताबड़तोड़ प्रॉफिट देने वाली भी हैं। दोस्तों मिर्च या फिर टमाटर इस समय पर अगर आप लगाने जा रहे हैं तो वैरायटी का सिलेक्शन सटीकता से करें, क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा मदद करती है पौधों को बीमारियों से बचाने में और विपरीत परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन दिलाने में। इन फसलों के अलावा ग्वारफली, सेम और लोबिया ये सभी ऐसी फसलें हैं जो इस समय पर अगर आप लगाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन फसलों को ज्यादातर किसान इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि एक तो इनमें बंधाई की जरूरत होती है और दूसरा ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रेगुलरली तुड़ाई करने की जरूरत होती है इन फसलों को। तो अगर आपके एरिया में लेबर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है तो आप इन फसलों को लगाकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम लागत वाली फसलें हैं, कम मैनेजमेंट मांगती है, कम से कम खाद और दवाई की जरूरत इनको होती है और अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाती हैं। दोस्तों आप चाहे इनमें से कोई भी फसल लगाएं, लेकिन बारिश सीजन में जब आप कोई भी फसल लगा रहे हैं तो मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें और उसके साथ ड्रिप भी लगाएं, क्योंकि इस समय पर खरपतवार नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। खरपतवार पर क्योंकि अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा खर्च होता है और न्यूट्रिएंट कंपटीशन भी ये बढ़ाते हैं, तो इसलिए मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों इनमें से किसी भी फसल की वैरायटी सिलेक्शन को लेकर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मई महीने में अगर आप भी फसलें लगाते हैं तो कौन सी फसलें लगाते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ही जाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।